अब जस्ट इसी पर ही ये भी जो है वो गुजरात के कच्छ में ही है, इसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये भी गुजरात के कच्छ में ही स्थित है। सुरकोटदा यह एक ये यानी कि ये शहर को वीवीआई करके लिखेंगे। रीजन क्या है कि सुरकोटदा जो है एक बंदरगाह शहर थी, बंदरगाह शहर है ना। बंदरगाह को और किन नाम से जाना जाता है तो गोड़ीवाड़ा। गोड़ीवाड़ा तो बहुत कोई बंदरगाह के नाम से जानते हैं लेकिन गोड़ीवाड़ा नहीं जान पाते हैं, तो आपको याद रखना है गोड़ीवाड़ा या बंदरगाह किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल सा ऐसे याद रखना है कि जहां पर ही समुद्री जहाज वगैरह खड़े होते हैं समझे ना, उसी को क्या कहते हैं तो बंदरगाह कहते हैं। सिंपल सा ऐसे याद रखो ना जी। बस जहां खड़ा होता है वो बस स्टैंड कहलाता है, टेकर खड़ा होता है वहां टेकर स्टैंड कहलाता है ना। रेल जहां खड़ा होता है रेलवे स्टेशन कहलाता है। उसी तरह जहां पानी जहाज वगैरह खड़ा होती है उसे क्या कहा जाता है तो बंदरगाह या गोड़ीवाड़ा, या एक और नाम याद रखना है पतन। पतन कहा जाता है। पतन देखो, पतन शब्द से आदमी क्या सोचता है, पतन मतलब होता है समाप्त है ना, लेकिन यहां पतन का अर्थ है क्या तो बंदरगाह या गोड़ीवाड़ा। तो ये तीनों वर्ड आप ध्यान से देख लेंगे, बंदरगाह, गोड़ीवाड़ा और पतन, तीनों का अर्थ क्या है तो सेम मीनिंग है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सी थी तो सुरकोटदा थी। इसकी और क्या क्या विशेषता यहां से और क्या क्या मिला है तो यहां से आपको याद रखना है, यहां से कलश स्वाधान मिला है। क्या मिला है तो कलश स्वाधान मिला है। कलश स्वाधान, कलश स्वाधान कहने का अर्थ है कि जैसे अभी के डेट में कोई आदमी को जला के उसकी अर्थियों को जो है वो कलश में फिर जाके हम लोग बहा देते हैं है ना, लेकिन यहां पर ही कलश स्वाधान कहने का अर्थ है कि कोई आदमी मर जाता होगा उसकी अस्थियों को जो है वो कलश में रख के फिर से दफना दिया जाता था, तो ऐसे वाले को कलश स्वाधान कहा जाता है। तो यहां से कलश स्वाधान मिला है। इसके अलावा यहां से जो है वो घोड़ा का साक्ष्य मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखेंगे, इससे पता चला कि यहाँ के लोग घोड़ा से जो है वो ज्ञात थे, जानकारी रखते थे घोड़ा से। तो घोड़ा का साक्ष्य मिला है यहां से है ना। तो घोड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है तो सुरकोटदा से। इसके अलावा वीवीआई करके एक पॉइंट और लिखेंगे, यहां से तराजू का साक्ष्य मिला है, मतलब माप तौल वाला है ना, तौलने वाला जो है वो, क्योंकि एक ऐसी शहर थे जी, तो ये एक जो है वो शहरी शहर थे और शहर में आमतौर पे नाप तोल तो होगा ही ना। तो तराजू का साक्ष्य मिला है और इस तराजू में तौल की इकाई, तौल किससे तौलते थे इन लोग, तो तौल की इकाई की बात करें तो कहा जाता है ये 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात में थी, मतलब 16 के रेशियो में जो है ये इसकी इकाई बढ़ते जाती थी 16 के अनुपात में। जैसे कभी कैसे 1 केजी, फिर 2 केजी, फिर 5 केजी, फिर 10 केजी, ऐसे तौल की इकाई है ना जी। उसी तरह यहां पर 16, अभी देखो एक तो याद रखना है सिंधु सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं वो पढ़ा ही नहीं जा सका, तो कुछ हद तक जो पढ़ा गया है वो एक अनुमानित रखा गया। तो 16 के बाद क्या लगता था, जैसे अभी डेट में 1 केजी, 1 के साथ केजी लग रहा है, इसके बाद 16 के बाद क्या था ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका है। तो 16 के बाद 32 हो गया, 64 हो गया, इसके रेशियो में बढ़ती थी।